हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स सेंड किए थे व्हाट्सएप पर और कहा से आप मुझे ट्राई कर कोशिश करो। अगर आप सो जाते हैं देर ओके, और नहीं होते हैं तो उनके सॉल्यूशंस आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए हम सभी न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं जो भी हमने सेंड किए हैं, पर आपसे न हुए हो शायद। देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये लिखा हुआ है, ये 27 नंबर का है। आप शीट देखिए, ये है किसी कण द्वारा, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, किसी कण द्वारा t समय द्वारा तय की गई दूरी x तथा समय t है, दूरी x है, वे संबद्ध है। एक फार्मूला दिया है, एक इक्वेशन दिया है, संबद्ध है। कौन सा इक्वेशन है वो दिया हुआ है, x इक्वल टू है कैपिटल A इंटू टी प्लस B इंटू टी स्क्वायर। सिंपल सा है, बहुत सरल है। तब A व B की डिमांड बताइए। ये तो बहुत सरल है, आपने शायद कर दिया होगा। ओके, आंसर्स भी दिए हुए, 4 आंसर्स दिए हुए हैं। पहला आंसर है LT, LT माइनस 2, मतलब पहले नंबर पे A की विभा है, दूसरे नंबर पे B की विभा। पहला आंसर ये है। दूसरा आंसर है LT माइनस 1, LT माइनस 2। तीसरा आंसर है L, LT माइनस 1। चौथा आंसर है L अपॉन T, मल्टीप्लिकेशन पे, सॉरी, L इंटू टी और कॉमन करके है LT माइनस 1। विच इज द करेक्ट आंसर। आपने शायद कर लिया होगा, लेकिन एक बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो कुछ ऐसे ही होगा, हमने आपको बताया होगा। जैसे इक्वेशन लिख रहे सबसे पहले, x टू AT प्लस BT स्क्वायर। हमने आपको ये बताया होगा कि आपको कोई भी जब समीकरण दिया होता है, इक्वेशन दिया होता है, तो उस इक्वेशन के जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी पद होते हैं, उस सबके जो डायमेंशन फॉर्मूला होने चाहिए वो एक जैसे होने चाहिए, या उनके मात्रक जो होने चाहिए वो एक जैसे होने चाहिए, तभी इक्वेशन हमारा करेक्ट माना जाता है। अब हमें इसकी करेक्टनेस को चेक नहीं करना है, हमें इस सिद्धांत को ध्यान रखते हुए कि हर एक पद का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा एक जैसा होगा, हमें ए और बी के डायमेंशन फॉर्मूला बताओगे। तो सिंपल सी बात है, जो डायमेंशन फॉर्मूला x का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला AT का होगा, और वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा BT स्क्वायर। तो कॉमन सी बात लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ AT और इक्वल टू होगा, ये बात कल बताएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ BT स्क्वायर। सिंपल सी बात। तो पहले हम ये दो टर्म्स लेके चलेंगे, फर्स्ट और सेकंड। यहां से एक डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे, t जो होगा वो डिवीजन में आ जाएगा। देयरफॉर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x अपॉन t। ये जो t मल्टीप्लिकेशन में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां सॉल्व करेंगे तो x का होगा L, स्मॉल t का होगा कैपिटल T, L अपॉन T प्लस LT माइनस 1। ये तो आगे एक डायमेंशन फॉर्मूला। तो फिर इसके हिसाब से तो हमारा एक ये भी सही लग रहा है, LT माइनस 1। वैसे एक बात बता दें आपको, अगर सभी आयुष्मान न देखे तो ऐसे हमारा पहला आंसर LT माइनस 1 है, तो हमें ऐसा लगेगा डेफिनेटली ये आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि LT माइनस 1 सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर और अच्छा होगा। लेकिन अब जब हम बी के डायमेंशन फॉर्मूला को आप चेक कर लेते हैं, सिंपल है। अब हम बी का निकाल लेते हैं, वही अगेन
क्या आप हो जाएगी डेरिवेशन फार्मूला ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेशन फार्मूला ऑफ बीटी स्क्वायर, राइट। ये टी स्क्वायर बटे में चला जाएगा, इसलिए डेरिवेशन फार्मूला ऑफ b बराबर हो जाएगा डेरिवेशन फार्मूला ऑफ b अपॉन टी स्क्वायर बटे में चला गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x अपॉन टी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का डेरिवेशन फार्मूला l होता है, इसका टी स्क्वायर होगा, ऊपर लेके जाएंगे तो lt माइनस 2, वही देखो वही आ गया, पहला lt माइनस 1, दूसरा lt माइनस 2। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके करने का भी आइडिया होना चाहिए। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। इसको रफ कर दे, आपने उतार लिया होगा या बाद में उतार दे, राइट। इसको बिठा देते, ये था क्वेश्चन नंबर 27। ये हमने जो टेबल से कल के क्लास में भी लिए थे, लेकिन चूंकि आपके पास एक्साइज में कुछ क्वेश्चन हमने भेजे इसीलिए तुमको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा दिया हुआ है, वंडरलाइन क्वेश्चन नंबर 28 अपने आप में अच्छा है। वंडरवाल समीकरण p प्लस a अपॉन v स्क्वायर एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है v माइनस b इक्वल टू RT में यदि p द क्वेश्चन p दाब v आयतन t परमताल R गैस दिया था, गैस कांस्टेंट हो तब ए का बीबी सूत्र होगा। ए का बीबी सूत्र पूछा है, बी का नहीं पूछा। जो पूछा है वही बताए, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो पूछा वही बताए, बड़ी अब्बा बनने की आवश्यकता नहीं। मतलब ये नहीं कि ये भी बता दे वो भी बता दे, भले ही आपको आता हो, लेकिन जितना पूछा उतना करने की जरूरत है। हमें आंसर्स दिए हुए नंबर फर्स्ट पहला है ML3 T-2, राइट। दूसरा है ML4 T-2, तीसरा है ML5 T-2 और चौथा आंसर डी है M2 L5 T-2। हमें बताना विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप क्वेश्चन को एक बार ठीक से देख लो। क्या होगी? देखो बेसिक बात वही होगी कि देखो हमारा ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो वाटर वाले क्वेश्चन है। एक्चुअली जो वाटर वाले क्वेश्चन होता है ये रियल गैसेस के लिए होता है, वास्तविक गैसों के लिए होता है। हमारी जो आइडियल गैसेस होती है उनके जो इक्वेशन होता है वो होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये जो इक्वेशन होता है थोड़ा डिफरेंट है और दिस इज इक्वेशन फॉर द रियल गैसेस। तो किसी के लिए भी हो इक्वेशन तो हमें दिया हुआ है। अब जरा आप इस समीकरण को देखो, इसमें पहले ब्रैकेट में लिखा p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो p के साथ में a अपॉन बी स्क्वायर प्लस में तो लिखा हुआ है। तो एक बात अपने आपको बताई होगी कि आप उन भौतिक राशियों को जोड़ सकते हो या उन भौतिक राशियों को आप आपस में घटा सकते हो जिनके डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसे हो। मतलब p में क्या जुड़ा हुआ है? हमारा p में जुड़ा हुआ है a अपॉन बी स्क्वायर, ऐसे तो जुड़ा हुआ है। भले ही टर्म मल्टीप्लिकेशन में है लेकिन p के साथ में एडिशन में योग में तो यही तो आपस में एडिशन में योग में है। मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला का a अपॉन बी स्क्वायर। बात समझ में आती है? हम पहले वाला ब्रैकेट लेके चले।
अगर हम दूसरे ब्रैकेट की बात करें, यहाँ पे देखो वॉल्यूम बेस से आयतन बेस से बी घटा हुआ है, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला बी का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा बी का, लेकिन मैं बी का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकालता, तो उसको ध्यान दे दे। हमें किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है? ए का। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या होगा? पहले हम इक्वेशन लिख ले, p प्लस ए अपॉन v स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे में v माइनस b इसका टू RT। अब हम सिर्फ इनको फोकस करेंगे, p के साथ में a अपॉन b स्क्वायर प्लस में है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला बराबर कर दे, बाकी को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। Therefore, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ p इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a अपॉन b स्क्वायर। अब हमें एक का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो b स्क्वायर का कैंची को गुणा में मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएगा। Therefore, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ p इंटू बी स्क्वायर। ऐसा ही तो होगा, ये इंटू का निशान है, ये है बी स्क्वायर, p इंटू बी स्क्वायर। अब हम प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला लगा दें और वॉल्यूम का लगा दें। ये आयतन है, बेग नहीं है, तो देखो क्या क्या लगाएंगे। प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर को होता है L माइनस 1 T माइनस 2। आपको बताया होगा, कल भी बताया होगा, L माइनस 1 T माइनस 2। आयतन का क्या होगा? इनटू आयतन का होता है L3, लेकिन स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर लगा देना। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये पहली ब्रैकेट में कोई रहा L माइनस 1 T माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में होगा L6 ही तो हो गया। अब इस L को हम एक मतलब दोनों को एक साथ मिला दें तो ये हो जाएगा L5 और T की पावर माइनस 2, L5 T माइनस 2, ये हमारा आंसर होगा। और देखो ये किससे मैच कर रहा है? L5 T माइनस 2, तो C इज द करेक्ट आंसर। यही तो आंसर होगा, L5 T माइनस 2। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसी का है थोड़ा सा डिफरेंट, इसको रफ कर दे, कर लीजिएगा आप लोग बाद में, ठीक है? इसको मिटा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले का है, इसको या तो वहां से ठीक से लिख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे में ये लिखा हुआ है p प्रेशर है, v आयतन है। ये क्वेश्चन है। आगे इन्होंने ये कहा है किसमें a बटे b का मात्रक बताएंगे। a बटे b का मात्रक होगा क्या होगा? इसके आंसर्स दिए हुए हैं, 4 आंसर्स हैं। पहला लिख लेते हैं। पहला आंसर है जूल, किताब ले लेते हैं हाथ में। पहला आंसर जूल है। दूसरा आंसर है जूल बटे केल्विन, जूल बटे केल्विन। केल्विन टेम्परेचर में तो मात्रक होता है। तीसरा आंसर है केल्विन। चौथा आंसर है वाट। वाट होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, जिसे हम जूल बटे सेकंड भी कह सकते हैं। कौन सा आंसर सही होगा? तो देखो हमें a बटे b का मात्रक निकालना है। हम मात्रक कैसे निकाल सकते हैं? मात्रक निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ द डाइमेंशंस। अगर हमें बीबी सूत्र पता है तो बीबी सूत्र से हम मात्रक लिख सकते हैं और मात्रकों से हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो हमारा सबसे सिंपल तरीका यही होगा कि हम इनके डायमेंशन फॉर्मूला, ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकालें और बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालें और दोनों डायमेंशन फॉर्मूले को बटे में लिख लें, उसका मात्रक निकलाएगा। सिंपल सा। तो नए सिरे से करते हैं सॉल्यूशन। पहले वो इक्वेशन लिख लेते हैं, p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर
इंटू वी माइनस बी इसका टू आर टी। यहाँ पे देखो पी के साथ में क्या प्लस में लिखा हुआ है ए अपॉन बी स्क्वायर, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला पी का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा ए अपॉन बी स्क्वायर का। तो वी हैव टू राइट डायमेंशन, वैसे तो ऊपर निकाला है लेकिन फिर लिख देते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पी इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएगा, therefore डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ p into b स्क्वायर इसका टू हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a। तो यहां से डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a बराबर हो जाएगा, प्रेशर का क्या लगाओगे आप, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये तो दाब का हो गया, v स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा L3 इसका स्क्वायर लग जाएगा। क्या आप देख पा रहे हो? या थोड़ा साफ लिख देते, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, जगह बना के नीचे लिख देते। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर का क्या हो गया, प्रेशर का होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और यहाँ पर बी स्क्वायर का हो जाएगा L3 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आएगा एम एल फाइव टी माइनस टू। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, राइट। अब हम लिखे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी, कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड टर्म में देखो, ये जो v बेस आयतन में से b को माइनस किया हुआ है, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला b का होगा वही तो b का होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला b इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v, ये वॉल्यूम का है, therefore डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b इक्वल टू आयतन का क्या होगा L3। इसकी कोई कैलकुलेशन है भी नहीं, इतना ही तो हुआ। अब हम दोनों को बटे में लिख ले a अपॉन b में, therefore डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a अपॉन b इक्वल टू, a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, हमारा a का डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है, ये है एम एल फाइव टी माइनस टू अपॉन ये है L3, b का L3। यहां से देखो दो पावर कट जाएगी, तो जो दो पावर कटेगी तो क्या रह जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। और आपको याद है किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, एम एल टू टी माइनस टू। ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है कार्य का, आपको पता है, क्योंकि कार्य होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको मालूम होना चाहिए, लिख देते हैं। W बराबर होता है F इनटू S, बल गुणा विस्थापन। बल का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M L T माइनस टू, विस्थापन का होता है L, तो इसका हो जाएगा M L टू T माइनस टू। तो कार्य तो हो गया, और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो इसका मतलब है इसका जो मात्रक होगा जाएगा, मात्रक ही तो पूछा है जूल। अगर आपसे ये पूछते कि a बटे b का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, तो आंसर होगा m l टू t माइनस टू। लेकिन मात्रक पूछा तो क्या मात्रक आएगा, जूल। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, a इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो क्वेश्चन हमारे टफ नहीं है, सिर्फ इनको जानने की आवश्यकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है, कैसे दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है सिंपल सा है, समीकरण लिखा हुआ है, इसको रफ कर दें, ओके। इसको रफ कर देंगे, राइट। क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 30। समीकरण है इक्वेशन ऑफ कैपिटल E इक्वल टू a टू t स्मॉल t प्लस b टू t स्क्वायर। ये क्वेश्चन है जहां पर E लिखा हुआ है ऊष्म विद्युत वाहक बल, ऊष्मीय विद्युत वाहक बल।
राइट। जो टी है वो है तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस, ये तापांतर है। ए और बी कांस्टेंट है, ए तथा बी नियतांक। ए का मात्रक बताना है, ए का मात्रक होगा यूनिट। तो वैसे तो हम आपको शॉर्टकट में ही बता सकते हैं, अभी बता दें। शॉर्ट डायमेंशन फॉर्मूला दे देखा है तो भी बता देंगे। पहले आंसर्स लिख लेते हैं। पहला आंसर जो दिया हुआ है वोल्ट, दूसरा आंसर है वोल्ट, इनटू में है डिग्री, ये माइनस नहीं पड़ेंगे, इनटू में है इसलिए हमने डैश लगा दिया। तीसरा जो आंसर है वोल्ट बटे डिग्री, वोल्ट बटे डिग्री। और हमारा जो चौथा आंसर है वो है वोल्ट बटे डिग्री स्क्वायर, वोल्ट बटे डिग्री स्क्वायर, ये आंसर है। हमें देखो किसका मात्रक बताना है, हमें मात्रक बताना है ए का, किसका मात्रक बताना है। बहुत सिंपल, हमारा जो इक्वेशन लिखा है सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, समीकरण लिख लेते हैं। सॉल्यूशन E is equal to है AT प्लस BT स्क्वायर। अब देखो समीकरण में जो भी समीकरण होता है उसमें क्या बात होती है, ये बात होती है कि हर एक पद का जो मात्रक होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, या हर एक पद का डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डायमेंशन फॉर्मूले की कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो भी बात है सब मात्रकों की है, तो हम सिर्फ मात्रक लेके चले। अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात होती तो हर एक का डायमेंशन फॉर्मूला लेके चलती। अब यहाँ पे मात्रकों की बात है तो हर किसी का मात्रक लेके चलेंगे। अब देखो अभी किसका मात्रक निकालना है, अभी ए का निकालना है, तो नेचुरली क्या होगा, ई का मात्रक बराबर हो जाएगा एटी का मात्रक और बराबर हो जाएगा बीटी स्क्वायर का मात्रक। अभी एक तो बात लिखनी होगी, देयरफॉर ई का मात्रक, मात्रक को इंग्लिश बोलते हैं यूनिट, ई का मात्रक बराबर हो जाएगा एटी का मात्रक, मात्रक निकालना और आसान, और बराबर हो जाएगा बीटी स्क्वायर का मात्रक। अब हमें ए का मात्रक चाहिए तो टी बटे बी तो आ जाएगा, देयरफॉर ए का मात्रक बराबर हो जाएगा ई अपॉन टी का मात्रक। अब देखो ई क्या है, ये लिखा हुआ विद्युत वाहक बल। आपने 10th क्लास में शायद विद्युत वाहक बल पढ़ा होगा। ये एक तरह से वोल्टेज होती है और वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, तो विद्युत वाहक बल का भी मात्रक होगा वोल्ट। तो ई का मात्रक वोल्ट हो गया। ये टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का मात्रक वैसे तो ऐसे पद्धति में केल्विन होता है, लेकिन टेम्परेचर का मात्रक डिग्री भी तो होता है, तो इतने हिसाब से मात्रक लगाएंगे तो ई की जगह तो वोल्ट आ जाएगा और नीचे आ जाएगा टी की जगह डिग्री। ये हमारा सेकंड के लिए नहीं, टाइम के लिए नहीं है, ये टेम्परेचर है, लिखा हुआ तापांतर, तो तापांतर मात्रक डिग्री हो गया, ई का मात्रक हो गया वोल्ट, तो मात्रक हो गया वोल्ट बटे डिग्री, वोल्ट बटे डिग्री, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा आपसे कहते हैं बी का भी मात्रक बताओ, तो बताओ क्या हो सकता था, आपको मालूम है? बहुत सिंपल, अगर बी का मात्रक पूछते तो टी स्क्वायर बटे में चला जाता, और जब टी स्क्वायर बटे में जाता तो ई का मात्रक होता वोल्ट और बटे टी स्क्वायर का हो जाता डिग्री का स्क्वायर, तो हमारा आंसर होता वोल्ट बटे डिग्री स्क्वायर, ये होता बी का आंसर। लेकिन सिर्फ किसका मात्रक पूछा है, ए का पूछा है, तो आंसर क्या होगा वोल्ट बटे डिग्री, राइट। यही क्वेश्चन हमारा 31 है, 31 है, उसकी आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन 32 देख लो, 32वां क्वेश्चन 31 30 की तरह है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको दिखा देते हैं। ये लिखा हुआ है ये 31, 32nd
फर्स्ट तो 30 की तरह है, 32 32वां क्वेश्चन है किसी तरह का विस्थापन समीकरण। जैसे सवाल हमने कल आपको बताया था, किसी तरह का विस्थापन समीकरण y बराबर ए साइन, कल लिखा भी होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन द्वारा प्रदर्शित। जहां x दूरी, x तो दूरी है t समय, ओमेगा बटे के का विधि समीकरण होगा। ये पूछा है ओमेगा बटे बी का विधि समीकरण होगा। कौन सा होगा? आंसर्स दिए हैं डब्बा फर्स्ट F0 L0 T0 पहला आंसर। दूसरा आंसर है F0 LT। तीसरा आंसर है F0 LT माइनस 1। चौथा आंसर है F0 L माइनस 1 T माइनस 1, विच इज द करेक्ट। सिंपल सा है। हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? तो देखो ओमेगा बटे के का ये डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, तो ये हम इस एंगल को लेके चलेंगे। और वैसे तो हमने कल एक बार बताए होंगे कि एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। अगर आपके कोण का बीबी सूत्र लिखिए तो कोण का बीबी सूत्र लिखेंगे हम F0 L0 T0, लेकिन पूरे कोण का नहीं पूछा गया। यहां पर जो पूछा है वो पूछा है ओमेगा बटे के का डायमेंशन फॉर्मूला। अब जरा आप यहां पे ध्यान दो, ओमेगा टी में से क्या माइनस किया गया है? के एक्स को माइनस किया गया है। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला ओमेगा टी का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा के एक्स का। कुछ ऐसे तो कंसेप्ट सॉल्यूशन में पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू a sin, यहां पर है ओमेगा टी माइनस के एक्स। देयरफॉर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के एक्स। वेरी सिंपल। अब आपसे देखो क्या पूछा है? ओमेगा बटे के, तो हम के को इधर ले आए और टी को इधर ले जाए। देयरफॉर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा बटे के जो पूछा है उसी ऑर्डर में लिख ले, बराबर टी इधर चला जाएगा, ये जगह डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्स बटे टी। अब हम एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला लगा रहे और टी का लगा रहे। एक्स है दूरी तो इसका होगा एल और टी का होगा टी, तो ये आ जाएगा एल टी माइनस 1 इज द आंसर। एल टी माइनस 1 का ही है बिल्कुल, यह F0 LT माइनस 1। इसमें देखो एफ नहीं है तो जो नहीं होता उसमें पावर लग सकते हैं 0। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे F0 LT माइनस 1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट में एक क्वेश्चन और है, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसको रफ कर दें। ओके, सिंपल से है, टफ नहीं है, थोड़ा सा बस फोकस कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है वो भी शायद कुछ इसी तरह का है। अभी देखते क्या है। ये दिया हुआ है समीकरण है क्वेश्चन 33, v इक्वल टू ये है AT प्लस B में यदि v वेग वेलोसिटी t समय ये सब कुछ दिया है, तब a बटे b का विधि सूत्र, तब a बटे b
का विभेद सूत्र होगा। आंसर्स लिख लेते हैं। कौन से आंसर्स? पहला आंसर है m0 L t/1। दूसरा आंसर दिया हुआ है m0 L0 t/1। तीसरा आंसर है m0 L-1 t/1। चौथा आंसर है m0 L-1 t। चार आंसर से चार विकल्प हैं, कौन सा सही है देखना है। सिंपल है सॉल्यूशन, सबका एक ही तरीका, एक ही हमारा कॉन्सेप्ट। v इक्वल टू a प्लस बी टी। हमें किसका विभेद सूत्र बताना है? a बटे b का। तो पहले a का निकाले, फिर b का निकाले, फिर बटे भी कर ले। Therefore, dimension formula of v equal to dimension formula of a। वेग का क्या होगा? LT/1। तो a का निकाला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a आ गया। तो a का कितना होगा? LT/1। ऐसे b का निकाल लो। सॉरी यहां पर AT प्लस b था, ये थोड़ा गलत लिखा है। AT प्लस b थोड़ा चेंज कर ले। ऊपर इक्वेशन AT प्लस b, यहां पर मैं लिखा कुछ ऐसा, दोबारा कर लेते हैं। इक्वेशन b बराबर है AT प्लस b। t का मल्टीप्लिकेशन a के साथ में है। Therefore, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ AT। अब ये t बटे में आएगा। Therefore, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a बराबर हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v अपॉन t। अब v अपॉन t का क्या होगा? वेग का होगा LT/1 अपॉन t हो गया। इस t को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? LT/2। -1 है, एक और ऊपर लेके गए तो LT/2। ऐसे b का निकालो। सिमिलरली डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b। v का डायमेंशन फॉर्मूला b के बराबर। Therefore, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b इक्वल टू हो जाएगा LT/1। राइट। अब हम दोनों को बटे भी कर दें, a बटे b है। Therefore, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a अपॉन b इक्वल टू, a का कितना है? a का है LT/2 और b का कितना है? b का डायमेंशन फॉर्मूला है LT/1। ऐसे ये ऊपर जाएगा तो t/1 बचा। t/1। अब देखो t/1 कहीं है इसमें, ये है m0 L0 t/1। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। तो हमारे जो हमने आपको क्वेश्चंस भेजे थे उनके सॉल्यूशंस, और प्रैक्टिस के लिए करते रहिए, क्योंकि हम जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स कर लेंगे उतने हमारी फिजिक्स बहुत बेटर होती जाएगी। थैंक्स अ लॉट।